तो आज तक हमने सुना है कि पेड़ काटने से पोल्यूशन बढ़ता है, इंसान के जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि पेड़ काटने पर कुछ और भी होता है। चलिए जानते हैं कि उस कहानी के पीछे का राज क्या है। तो अमेरिका का एक साउथ जोन जहां पर एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए टाउन के पास वाली जंगल को 70% साफ कर दिया जा रहा है, जिस पर दिन रात जोर व शूर से काम हो रहा है। लेकिन अचानक एक शख्स एक दिन गायब हो जाता है। हालांकि पहले तो सुपरवाइजर को इस बात का अंदाजा नहीं होता वो अचानक कहाँ चला गया। पर जब अंधेरा होने को आ गया तो सबके घर जाने का समय होता है, तो उसे सभी लोग ढूंढना शुरू करते हैं और तब उसे अपने साथी का मिलता है कटा हुआ हाथ इसी हाथ में। इसी कंपनी का वाची टाची भी था। बस यही नहीं, इसी कटे हुए पेड़ के ऊपर टंगी थी उसकी आधी कटी हुई लाश, जिसमें अभी भी जान बाकी है। जो देख सुपरवाइजर की तो पैंट गीली हो जाती है। वो फौरन जाकर कार में बैठता है, लेकिन आज उसकी दास्तान लिख चुकी है। जब तक वो कार को शुरू करता है तब तक उसकी कार को भी लाल रंग से रंग दिया जाता है, जिसका मतलब क्या है वो आपको अच्छे से पता चली गया होगा। ये कहानी असल में सिर्फ आपको ये नहीं बताएगी कि पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए, बल्कि ये भी बताएगी कि पेड़ में सिर्फ पंछी नहीं रहते, कोई और भी रहता है। सीन शिफ्ट होता है। हम पाउल नाम के एक शरीफ को देखते हैं, जिसकी नमक आगों से साफ पता चल रहा है कि उसकी जिंदगी वैसी तो बिल्कुल भी नहीं बीत रही जैसे कि वो चाहता है। इतने में उसके पास रॉन नाम का एक शख्स आया, जिसके पास 13 घोड़े थे, लेकिन कल रात से उसका एक घोड़ा गायब हो चुका है। पूरे टाउन में खोजबीन करने के बाद भी उसे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। इसीलिए वो शरीफ की मदद लेता है। पावल का साथ ही डांडी ने देखा कि फार्म का गेट खुला है, जिसका साफ मतलब था कि वो रात में भाग गया होगा, और इसीलिए लोग इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। उस बीच डांडी को रॉन की बेटी नजर आई, जो उसे अच्छी लग रही है। तो पावल ने उसे याद दिलाया कि कैसे इस ने उसके माफिया बॉय फ्रेंड को इसके सामने ही शूट कर दिया था, तो अब उसकी और देखने की हिम्मत भी वो न करे, वरना वो उसे अपने प्यार का बदला ले लेगी। दोनों इस बात पर खूब हंसते हैं और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि पाल अपनी बीवी के साथ नहीं रहता और कुछ अम्मी से भी ज्यादा हैं उसकी ख्वाहिशें, जिस पर पाल खड़ा नहीं उतरा। हालांकि वो कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन उन दोनों के बीच उसका बेटा एडम फंस रहा है कि रास्टर्ड है। तो एडम अपने डीड के साथ रहने के लिए चला जाता है। डिनर बनाते समय एडम ने पूछा वो और मोम दोनों लोग साथ में रहेंगे पहले की तरह। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा अभी समय लगेगा, क्योंकि अच्छी चीजों को समय लगता है। पल नहीं चाहता कि उसकी जाती जिंदगी का असर उसकी बेटी की जिंदगी पर पड़े, इसीलिए वो उसे कुछ भी सच नहीं बता रहा है। तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। वो तुरंत ही बाहर टच लेकर गया, वहां तो कोई भी नहीं था, इसीलिए वापस आ गया और एडम को ले जाकर इसके बेडरूम में सोला दिया, खुद भी सोने के लिए चला गया। अब जब सुबह हुई तो ढूंढी उसके पास काफी घबराते हुए आए और बाहर चलने को कहा। जब वो बाहर गया तो वहां किसी के फोटो प्रिंट थे, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा है कि ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। इतने बड़े फोटो प्रिंट तो बड़े से बड़े भालों के भी नहीं होते, तो फिर किस के थे ये? इसी खोज में ये थोड़ा और बाहर गए तो देखा कि ये इंसान तो उसके घर से निकलकर जंगल की ओर जा रहा है। टाउन के लोग भी वहां गए, जो बॉल को अजीब सी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज उसके घर से ही निकल कर जा रहा था। इसीलिए वो डोनी को जंगल में चलने को कहते हैं, जहां जाकर पहुंचकर उसे कुछ पेड़ों पर इतने के निशान मिलते हैं। और ये सब देखकर ये दोनों फॉरेन स्टेशन आया और फॉरेस्ट रेंजर से कॉल करके उनसे बात साझा की, ताकि वो कुछ बता सके। पर उसका कहना था कि उन्होंने ऐसा कुछ आपसे पहले कभी नहीं देखा और ना ही कभी सुना है। हो सकता है कि ये कोई प्रैंक हो, पर पाउल को ये प्रैंक तो कहीं से नहीं लग रहा है, इसीलिए वो थोड़ा समय और लगाता है ताकि कुछ और सबूत उठा कर सके। टाउन के लोग अब डर चुके हैं। वो उनसे ये झूठ कह देता है कि ये प्रैंक था और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब एक दिन जब पाउल चर्च गया तो फादर ने उसे साझा किया कि उनके पास एक डॉग हुआ करता था, लेकिन अचानक एक दिन वो कहीं गायब हो गया। और मैंने सुना कि रॉन का घोड़ा भी अचानक गायब हो चुका है। ये सब तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तो वो कोई जवाब नहीं देता, और देता भी क्या, जवाब कुछ कहने को इसके पास था ही नहीं। इस स्टेशन में डूनी अभी भी काम में अविष्ट है। इस दौरान उसे पाल की ड्रोन में कुछ तस्वीरें मिलती हैं, जो कि एक बच्चे की थी, जिसे देखकर वो थोड़ा अचंभित हो जाता है और सोच में भी पड़ जाता है क्या कोई कंकशन है उस तस्वीर का इस कहानी से, या फिर पाल से ये समय ही बताएगा। फिलहाल अब पाल ग्रोसरी स्टोर में जाकर खुद के सामान खरीदता है। इस दौरान कीशर क्लारा उसे इसी पंजों के बारे में सवाल करती है, तो वो कहता है कि वो बस एक प्रैंक था, साथ वाले टाउन के लोगों ने किया था, ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं बैठा एक लोकल शख्स ये दावी करता है कि उसके दादाजी पहले कहा करते थे ये जंगल उनके लिए शराफत है, और तब तक जब तक उसके साथ कोई छीलखानी न करे। उन्होंने ये भी कहा था कि वहां कोई रहता है जो आज से नहीं बल्कि सदियों से जिंदा है। उसकी ये बातें पाल के पले नहीं पड़ती। वो उसे गुस्से से कुछ इनाम शानाम जवाब देकर बाहर आता है, पर वहां उसकी मुलाकात अलनाम के शिकारी से होती है, जो आए दिन इस जंगल में हंटिंग करने जाता रहता है। और अब उसे कुछ अजीब लगता है, और इसी चीज को बताने के लिए आज वो पावल के पास आया है। दरअसल उसका कहना है कि सालों पहले इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ हरन रहते थे, जहां देखो वहां वो दिखाई देते थे, लेकिन आज के जमाने में वो वनों कहीं गायब ही हो चुके हैं।
है, जो सुन पावल को भी ठीक नहीं लगता। इसीलिए वो उसकी बात पर गौर करता है। अब उसे एडम को लेने के लिए देर हो रही है, इसीलिए वो सीधा पहुंचता है सुजीन के घर, जो बाहर आकर उसे बताती है कि आज जब एडम पार गया था तो वहां उसके दोस्त बात कर रहे थे। आवन में डिमन आ गया है, जिसका फोटो प्रिंट उसके डेट के घर से होकर जंगल की ओर जा रहा है, और यही सब बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा डर चुका है। तो पावल उसे कहता है कि ऐसा सच में कुछ नहीं है। दोनों की बातों से हमें ये साफ साफ पता चलता है कि ये दोनों आज से 6 महीने पहले अलग हुए हैं, और उसके पीछे की कोई बहुत बड़ी वजह है। समझाने को जाने के बाद सौजीन आदम को पाउल के हवाले कर देती है, जिसे लेकर वो अपने घर की ओर रवाना हो रहा था। तभी उसके कार के सामने कोई चीज आ जाती है, जिसे देख कर वो हैरान हो जाता है और फौरन बाहर उतरकर उसे चुप करने की कोशिश करता है। लेकिन बाहर आने पर वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन हाँ, वहां उसे रानी का घोड़े की नाल मिलती है, जो कि पीठ से टंगी थी। पर दोस्तों, इससे भी हैरानी की बात ये थी कि जब वो वापस आया तो कार में उसका बेटा एडम था ही नहीं। जो चीज उसे पूरी तरह से झकझोल कर रख देती है। अचानक वो कहाँ चला गया। तेज तेज चलाने पर भी उसका कोई अता पता नहीं था, लेकिन तभी उसे अपने घर का गेट खुला हुआ देखा। वो अंदर गया तो उसे एडम वही मिला, जिसने उसे जोर से गले से लगा लिया। वहां अल के बाहर में डोंडी उसे मिलने के लिए जाता है। तब उसे कुछ बातें बताता है इस जंगल के बारे में, जो बचपन में उसे दादी ने बताए थे। उनका कहना था कि इस जंगल में आत्माओं का वास है, जो कि सदियों से नहीं बल्कि एक जमाने से रह रही हैं वहां पर। और कुछ सालों पहले भी हमने देखा है जब ये बच्चा गायब हो गया था। अचानक टाउन के लोग अगले दिन उसकी लाश 30 फुट ऊपर पेड़ पर मिली, जिसका मतलब ये साफ है उस जंगल में कुछ ऐसे जीवों का वास है जो इंसानों से परे है ना ही इंसान ने कभी उन्हें देखा। और आज से पहले उसकी बातें डोनी के मन में डर पैदा कर रही हैं, पर वो कुछ कहता नहीं। सुबह में सूजन और पाउल को एडम की पेटीएम में देखते हैं, जहां उसकी टीचर इनकी बेटी की काफी शिकायतें कर रही हैं। वो बताती है कि वो कुछ गलत वर्ड का भी इस्तेमाल कर रहा है इस स्कूल में, जो और बच्चों के लिए ठीक नहीं है। कभी कभी अपने छोटे भाई की बातें ऐसे बताता है जैसे कि मानो वो अभी भी जिंदा हो। अब उनकी इबादत सुन सुजान नाराज हो जाती है, और इसी चक्कर में वो गुस्से से बाहर आ गई। तो पावल ने उसे दिलासा दिया और घर छोड़ दिया। वापस लौटते समय उसे अपनी बेटी की कब्र देखी, जिसे देखकर वो काफी मायूस हो जाता है। अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि आखिर उसके बेटे की मौत कैसे हुई। क्या कोई चीज है जो हमसे छिपाई जा रही है। जब पाउल वहां खड़ा था तभी डूंडी उसे देख लेता है और उसके पास जाकर ईल की कही हुई बातें बताने लगता है। अब ये अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि मानो कुछ गर रहा हो। इतने में आसमान में हम देख पाते हैं लाखों की तादाद में पंछी उलटकर कहीं जा रहे। ये मंजर देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था। पाउल का कहना था कि शायद मौसम बदल रहा है, इसीलिए सभी हो रहा है, पर उन्हें नारद के साइड जाना चाहिए। लेकिन ये तो गलत अशकियां की हो जा रहे हैं। यहाँ एक बार ही फिर से डून ही उसे उसी बच्चे के बारे में बताता है जिसकी लास्ट जंगल में मिली थी। तो पाल उसे एक मर्डर का केस कहकर बंद कर देता है, लेकिन डंडी को न जाने क्यों ये सब झूठ लग रहा है। दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, पर डांडी को बीच में सौजीन मिलती है, जिसकी कार खराब हो गई थी। वो उसे ठीक करता है और बातों ही बातों में हमें पता चलता है हैंडी की मौत असल में पाल की गलती की वजह से हुई थी। ऐसा सोजेन को लगता है, क्योंकि वो इस दिन इसी के साथ था, पर इसकी लापरवाही के कारण वो स्विमिंग पूल में कूद गया और डूबकर मारा गया। इस दिन के बाद से सूजीन उससे दूर हो गई, क्योंकि वो उसे एक जिम्मेदार आदमी नहीं मानती। हल्की पाल की उसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब उसके पास सफाई देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तभी रोनी घबराते हुए आता है, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले उसके गेट पर कोई बार बार नॉक कर रहा है, क्योंकि उसने अपने घोड़ों को अंदर बंद कर दिया। पॉल उसे समझाता है कि जरूर ये बच्चों की शरारत होगी। इस बारी उसे भी यकीन होने वाला था कि कुछ तो गल बढ़ा है, क्योंकि तभी एक बार फिर से दूसरी तरफ से किसी के गिराने की आवाज आई, जिसका पता लगाने के लिए वो खुद अकेले गया। और तब उसे 2 बड़े ही भयानक पांव दिखे, जो आज से पहले उसने कभी नहीं देखे थे। पर आज वो भी उसे पकड़ नहीं पाता, लेकिन सुबह होने पर वो उसके पंजों के निशानों की फोटोज खींचता है और इन सबूतों को भी इकट्ठा करता है, जो उसके लिए आगे चलकर जरूरी बनने वाले हैं। उसके बाद पावल अब शहर में अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बताने के लिए जाता है। तभी बीच रास्ते में इसे एक मरा हुआ हरण दिखाई देता है, जिसकी मौत बड़ी ही बेदर्दी से हुई थी। ये देखो, वो खुद भी हैरान हो गया कि कह रहा वो अपनी बीवी बच्चों के साथ लंच करता है। जोरान आदम दोनों से कहता है कि उसे उन दोनों के साथ रहना है, तो पाउल उससे फिर से वही बात कहता है कि अभी थोड़ा वक्त और लगेगा बेटा, उसके बाद हम सब साथ में रहेंगे। वापस लौटते रहे हैं, पाउल को थोड़ा लेट हो गया, पर एक बार फिर उसे जंगल के बीच रोड पर एक मरा हुआ हरण दिखाई दिया। वो फिर उसे कार से नीचे उतरता और चेक करने गया, और उसकी भी मौत सेम सुबह वाले की तरह हुई थी। कि तभी अचानक से उस पर किसी आग या चीज से हमला होता है, जिसका वो सिर्फ हाथ ही देख पाता है, जो था इंसान जैसा लेकिन बहुत ही खतरनाक और बड़ा। पावल फौरन कार में आकर बैठ गया। उसने ये सारी बातें डूनी को भी बताई, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका है कि सच में कुछ ना कुछ तो है जो इन्हें दुख नहीं रहा, पर वो पूरे टाउन के लिए खतरा है। अब नेक्स्ट सीन में हम 3 शिकारियों को देखते हैं, जो अपने शिकार की घात लगाने के लिए तैयार थे, पर वो इस बात से अनजान है कि कोई और भी उनकी घात
लगाए बैठा है जिसने पलक झपकते ही तीनों पर हमला भूल दिया। इसी रास्ते से गुजर रहा पोल अपनी कार के सामने खून के निशानों को देख कर रखता है और पास की चीजों को देखना शुरू करता है। तभी अचानक उसके पीछे कोई आता है। ये उन्हीं 3 शिकारियों में से एक था जो अपनी जान की भीख मांगता है। वो ऑल फॉरेन पुलिस स्टेशन लेकर उसे जाता है और पूछताछ करता है, जिसमें उसने सब कुछ बताया कि एक ही झटके में उसके दोनों दोस्त मारे गए, लेकिन वो भाग गया और यही वजह है कि उसकी जान बच गई। लेकिन वो जो कुछ भी था, बहुत और खतरनाक भी इंसान, उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता। उसके साथ साथ वो शातिर भी है। ये सारी बातें सुनकर पाउल को यकीन हो गया है कि एल जो कुछ भी कह रहा है वो सच है, और साथ में डून भी। तब उसके पास अलकी कालाई जो उसे फौरन जंगल में आने को कहता है। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि तकरीबन 30 फुट ऊपर पेड़ पर इन 2 शिकारियों की लाश टंगी है, जिन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। ये सब देखकर पाउल को आज से 14 साल पहले उस खोए हुए बच्चे का ख्याल आया जो कि अबू बहू इसी तरह मारा गया था। उसने फौरन सारे सबूतों को इकट्ठा किया और हेयर डिपार्टमेंट को उसकी तला दी। रात में अब मौसम खराब होने लगा है, इसीलिए पूरा टाउन बंद हो जाता है। साथ साथ में अपने अपने घर में बैठ जाते हैं। पूल भी बंद था। तब उसके पास ढूंढी मिलने के लिए आता है, जिसे वो कुछ एविडेंस दिखाता है जो उस कंपनी के थे जिसके वर्कर ने जंगल को काटने का काम किया, जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो भी अचानक से गायब हो गया, पर उनके साथ एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें हल्का साकिस था उस शैतान का, जिस देखा भी ने पूरा यकीन हो जाता है कि हालात बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि पाउल को ये अलग उस कंपनी ने उस जंगल को काट कर अच्छा नहीं क्या, क्योंकि उस क्रीचर का वो घर था और उन्होंने उसे इजाड़ दिया, उसीलिए वो हमारे घरों को तबाह कर निकलिया है। डोनी के जाने के बाद उसे एडम की चीखने की आवाज आती है। वो भागती हुई गया तो देखा क्योंकि घर के बाहर वो आ गया जिसका डर था वो आ चुका है। पाउल फौरन उसे लेकर बाथरूम में छिप गया और तुरंत ही डूनी को आने को कहता है, जो इसके कुछ ही देर बाद आ गया। दोनों ने मिलकर टाउन के सभी लोगों को चर्च में बुलाया, वहीं रहने को कहा क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, जो कि सच भी था क्योंकि बाहर अब एक क्रेशन नहीं बल्कि बहुत सारे आ चुके हैं और इनमें से एक से ये दोनों लड़ते भी हैं। इसमें डुंगाल भी हो जाता है, पर पालू से मारने में कामयाब हो गया था और उससे सभी बहुत खुश थे क्योंकि खतरा अब टल गया है। पर अभी रखिए असली ट्वीस्ट तो अभी बाकी है। दिलसाल जिसको उन्होंने मारा था वो अब हेल होने लगा, यानी कि ठीक होने लगा है। जी हाँ, वो खुद ब खुद ठीक हो सकता है। तो अब चर्च के ऊपर भी कई सारे करियर चढ़ने लगते हैं जिसे उन्होंने देख लिया, क्योंकि अब इतना तो पता चल गया है कि ये मरने वाले नहीं है। पर अब आगे क्या क्या ही से ये लोग बच पाएंगे या नहीं, या फिर इंसानों ने जैसे उनके घर तबाह किए वैसे अब इंसानों की जिंदगी तबाह होने वाली है। उन सवालों के जवाब हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे, तो कमेंट जरूर करेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। पीस आउट।